अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़ीउ अमला आमिलिम मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा बाज़ुकुम मिन बाज़ फ़ल्लज़ीना हाजरू व उख़रिजू मिन दियारिहिम व ऊज़ू फ़ी सबीली व क़ातलू लउकफ़्फ़िरन्न अन्हुम सय्यिआतिहिम व लउदख़िलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार सवाबम मिन इंदिल्लाह वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब। अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है। सूरह आल इमरान 195 195 आयत है, जिसमें अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है कि उनके रब ने उनकी दुआ कबूल कर ली इस वजह से कि मैं तुम में से किसी अमल करने वाले के अमल को खा चाहे वो मर्द हो या औरत अकारत नहीं करता। तुम एक दूसरे के जुज़ हो। फ़ल्लज़ीना हाजरू व उख़रिजू मिन दियारिहिम व ऊज़ू फ़ी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू, बस जिन लोगों ने वतन छोड़ा यानी हिजरत की और जिनको अपने घरों से निकाला गया, व उख़रिजू मिन दियारी व ऊज़ू फ़ी सबीली, और जो मेरी राह में सताए गए, व क़ातलू व क़ुतिलू, और जिन्होंने क़त्ल किया और क़त्ल हुए यानी जिहाद किया और शहीद हुए, ज़रूर उन सब की ख़ताएँ मैं माफ़ कर दूँगा और ज़रूर उनको ऐसे बागों में दाखिल करूँगा जिनके नीचे नहरें जारी होगी। ये अल्लाह की तरफ से जज़ा है और बेहतरीन इवज़ तो अल्लाह ही के पास है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सीरत खलीफतुल्लाह इमामुल कायनात हुज़ूर मीरा सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मऊद आखिरुज़्ज़मानी ख़ातिम विलायत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पिछली नशिस्त में अहम तरीन अक़ीदे के ऊपर गुफ्तगू हुई। मुक़ाम बरली 905 हिजरी खलीफतुल्लाह इमामुल कायनात हुज़ूर मीरा सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से दावे महदियत फरमाया, जिसको दावे मुअक्कदा के नाम से याद करते हैं। यानी यहाँ पे आपने ये फरमाया कि जिसने मेरी ज़ात पर ईमान लाया वो मोमिन, और जिसने मेरी ज़ात का इनकार किया वो काफिर। इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है लास्ट वीक। तो ये बुनियादी अक़ीदा है। यहाँ पे मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह ऐलान किया है। 40 साल की उम्र से आप मक्के मुअज़्ज़मा से हिजरत करते हुए निकले हैं दावे महदियत ही के साथ, लेकिन चूँकि अल्लाह का हुक्म अभी आश्कार करने को नहीं हुआ था तो सहाबा को मालूम हो रहा था कि हमने तुम्हारे मुर्शिद को मेहदी मौत किया है। तो 18 साल गैर मुअक्कद दावा रहा, ताकीदी हुक्म नहीं हुआ। यहाँ से मक्के मुअज़्ज़मा से मैं इस्लाम की 40 साल की उम्र थी, यहाँ जौनपुर से जब इस्लाम निकले 40 साल की उम्र थी। यहाँ से आप बरली पहुँचे अब तक 18 साल का पीरियड है। तो इसको जो है गैर मुअक्कद दावत कहते हैं। यहाँ पे ताकीदी हुक्म नहीं हुआ, बरली में ताकीदी हुक्म हुआ। तो आपने सुना कि मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम का बंदे और खुदा के दरमियान अर्ज़ व मारूज़ का सिलसिला चल रहा था, आजिज़ी का सिलसिला चल रहा था कि खुदाया अब तक जो कोई कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान से जाता है वो नजात का ज़रिया बनता है, उसके वास्ते वो नजात का सबब बनता है, उम्मीद नजात होती है। लेकिन जो ही बंदा ये ऐलान करेगा, जो कोई कलमा पढ़ने के बावजूद भी इस ज़ात की मेहनत का इनकार करेगा, वो दोज़खी होगा, वो काफिर होगा। तो इस्लाम ये वजह बन रहे थे। इसी सिलसिले में आप अल्लाह ताला से आजिज़ी इनकिसारी कर रहे थे कि इतना बड़ा बार जो उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैं इस्लाम के ऊपर पढ़ने वाला है कि वो उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अब तक कलमा पढ़ रही है और जो है इंतकाल कर रही है इस कलमे के ऊपर, उम्मीद नजात है। अब जो ही मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से ऑफिशियली ये दावा जारी होगा कि जिसने ज़ात की महदियत का इनकार किया वो काफिर है, तो वो दोज़खी हो जाएगा बावजूद के कलमा रसूल पढ़ता है। ये हमारा बुनियादी अक़ीदा, इस बात को आप याद रखिए। तो ये भी आप याद रखिए कि 901 हिजरी में देखिए ये 1444 हिजरी चल रही है। अपने बच्चों को सबको मालूम होना चाहिए ये 1444 हिजरी इस्लामी तारीख़ है। 901 हिजरी में इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने मक्के मुअज़्ज़मा में पहली मरतबा मक्के मुअज़्ज़मा में अपने मेहदी होने का आपने दावा किया है, मुक़ाम इब्राहिम और रुकन यमनी के दरमियान ठहर कर। यहाँ पे आपने पहली मरतबा अपने मेहदी होने का दावा की। इसके बाद आपकी हयात मुबारका 9 साल थी। उसके बाद फिर आप गुजरात आए हैं और 903 हिजरी में आपने अल्लाह के हुक्म से मस्जिद ताज़ खां सालार में फिर दूसरी मरतबा अपने मेहदी होने का दावा किया।
अब तक इनकार कुफ्र दावा नहीं हो रहा है, दावा मेहदी होने का हो रहा है। इसके बाद आपकी हयात मुबारका 7 साल है। यहाँ से आगे बढ़ने पर मैं इस्लाम अहमदाबाद से पीरापटन, पीरापटन से बल्ली, मुकाम बल्ली पर मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के ताकीदी हुक्म पर, ताकीदी हुक्म पर, जिसने तुझे माना उसने मुझे माना, जिसने तुझे पहचाना उसने मुझे पहचाना, जिसने तेरा इनकार किया उसने मेरा इनकार किया। तो इमामना मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह का अशद्दुत ताकीद हुक्म हुआ तो आप मेहदी इस्लाम खड़े हुए हैं और अपनी महदियत का दावा किया और ये फरमाया कि जिसने इस ज़ात पर ईमान लाया वो मुमिन और जिसने ज़ात का इनकार किया वो काफिर। सहाबा ने आमन्ना व सद्दक़ना कहा, ये महदवियों का बुनियादी अक़ीदा है। इसके ऊपर आपने चंद नक़लियात के सुने हैं इंसाफनामा से, जहाँ पे मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने अपनी चमड़ी मुबारक पकड़ के फरमाया कि जिसने इस ज़ात की महदियत का इनकार किया वो काफिर है। चूँकि देखिए बाज़ लोग इनका ईमान कमज़ोर है, वो इनकार कुफ्र के अक़ीदे पर ये कहते आए हैं, ये कहते रहते हैं बस जो कमज़ोर अक़ीदे वाले हैं कि आप मुनकिरीन को, जो बाहर वाले हैं गैर मज़हबी हैं, उनको आप काफिर नहीं कह सकते क्योंकि वो भी मुंतज़िर हैं, इमाम मेहदी के ऊपर अक़ीदा रखते हैं, हमारे में इस्लाम को नहीं मानते, तो वो भी मुंतज़िर, उन्हें मुंतज़िर कहो, उन्हें कुफ्र का जो है इतलाक़ उनके ऊपर ना डालो। तो मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने साहब जो है अपनी चमड़ी की चुटकी पकड़ी और ये पकड़ के फरमाया कि जिसने इस ज़ात की महदियत का इनकार किया काफिर है। जिसने सैयद मोहम्मद बिन सैयद अब्दुल्ला उर्फ सैयद ख़ान की महदियत का इनकार किया वो काफिर है। तो जिसने हज़रत मीरा सैयद मोहम्मद जौनपुरी को मेहदी मौद अलैहिस्सलाम नहीं माना वो अल्लाह के हुक्म से काफिर है। ये मेहदी इस्लाम फरमान है। तो ये साफ हमारा बुनियादी अक़ीदा है। और अगर कोई गैर आपसे पूछ रहा है तो आपको कुरान मजीद से, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से या मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के फरमान से आपको बताना है। तो सहाबा का इजमा भी आपने सुना है, जहाँ पे आप इंसाफनामा में ये नकल भी सुनी है कि सहाबा ये कहते थे, क्योंकि उस वक़्त अब देखिए एक बहुत बड़ा जो है एक नया इनकलाब जो है पूरे आलम इस्लाम में आया हुआ है। अब तमाम मुसलमान हैं, अब उनमें एक ग्रोह मेहदी है जो हकीकी सुन्नतुल जमात है। अब ये लोग मोमिनीन हैं और दूसरी तरफ जो है काफिरीन की जमात हो चुकी थी। तो उनको किस तरह से जो है कुफ्र कहा जाए, खुल्लम खुल्ला कुफ्र किस तरह से कहा जाए। तो ये इजमा में तय हुआ था कि हमारे लोगों को चाहिए कि कम से कम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इबारत को, इस कौल को याद कर ले कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मन अनकर अल मेहदी फ़क़द कफ़र। इसमें कुछ अरबी मिस्टेक है तो बोलिए सुनिए। देखिए तबक़ातुल फ़िक़ह की हदीस है, इजमा हुआ है कि हमारे लोगों को चाहिए कि कम से कम ये इबारत याद कर ली। इसीलिए इसमें लिख के लगाई है गई है, आप फ़ोटो ले सकते हैं। अरबी में इबारत है, उसी को रोमन इंग्लिश में लिखा है, उसका तर्जुमा भी लिखा है, मन अनकर अल मेहदी फ़क़द कफ़र। जिसने मेहदी का इनकार किया वो काफिर है। तबक़ातुल फ़िक़ह की ये हदीस है, ये हमारा पास का इजमा हुआ है। तो अब ये अक़ीदे को जो नहीं मानता है उसको हमारे सहाबा ने, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने उसको खारिजी भी कहा है। और बंदगी मेरा सैयदना शाह क़ासिम मुश्तरी गुरु महदविया रहमतुल्लाह अलैह का कौल भी है, हज़रत मुश्तरी गुरु रहमतुल्लाह अलैह। आप किताब जामिउल उसूल में फरमाते हैं, मुनाफिक की अलामतें बताते, देखिए बहुत बुनियादी अक़ीदा है, इस वास्ते ज़रूरी है इस बात को याद रखें। हज़रत शाह क़ासिम मुश्तरी रहमतुल्लाह अलैह मुशीराबाद के साहिब ज़ीरा, आप लिख रहे हैं कि और मुनाफिकों के आमाल, जो मुनाफिक होता है मतलब जो इधर भी उधर भी, जो कबूल करके भी है लेकिन बाहर वालों की तरफ उसका दिल माइल भी है। तो हज़रत लिख रहे हैं कि और मुनाफिकों के आमाल खुसूसन 3 है। उसको 3 चीज़ों से आप पहचान सकते हैं मुनाफिक को। एक ये कि मुनकिर मेहदी के काफिर होने के ख़ायल नहीं, मुनकिर मेहदी के काफिर होने का ख़ायल नहीं होता उन्हें, नहीं भाई कुफ्र कैसा होता, उन्हें भी मुसलमान है, उन्हें भी कलमा पढ़ने वाला है, ये कहता। ये मुनाफिक की अलामत याद रखिए। पहली अलामत उसकी ये है कि मुनकिर मेहदी के काफिर होने का ख़ायल नहीं। दूसरा ये कि मेहदी के अहकाम को हक़ नहीं जानता, जो इस्लाम ने जो अहकाम लगाए हैं उसको हक़ नहीं जानता। तीसरा ये कि मुखालिफ इमाम के पीछे बखुशी बिला ज़रूरत बग़ैर किसी शक के नमाज़ पढ़ते हैं। ये 3 मुनाफिकीन की अलामतें। पहली अलामत ये है मुनकिर मेहदी को उन्हें काफिर नहीं जानता, उसमें शक में पड़ा हुआ रहता, किस तरह उसको काफिर कहे। तो आप इस बात को याद रखिए, मुसद्दिक़ हकीकी होना है तो ये हमारा बुनियादी पहला अक़ीदा है। आप हज़रत मीरा सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी इस्लाम को कबूल कर रहे हैं तो आप उस तस्दीक़ को क्या जान रहे हैं, तस्दीक़ के लेवल को क्या जान रहे हैं। तस्दीक़ को फ़र्ज़ मानते हैं मेहदवी, तस्दीक़ को फ़र्ज़ मानते हैं और इनकार को कुफ्र जानते हैं। और इस बात को भी आप याद रखिए, देखिए आलम इस्लाम का कहीं का भी हो, आप एक उसूल होता है, आप दायरत इस्लाम में हैं तो मुसलमानों का ये ईमान, ये अक़ीदा है कि अल्लाह एक है, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ख़ातमुन नबीन हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलामुल्लाह को, कुरान मजीद को अल्लाह का कलाम कहा है तो आप मान रहे हैं।
जवाज़, ताईदी, दलील, सबूत, हुज्जत, ये आगे की बात रख दीजिए, ये उसूल है। आप मुसलमान हैं तो आपको उसको मानना है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है। किसने कहा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। आप उसके ऊपर हुज्जत, सबूत जो है पूछ नहीं सकते। जब आप मुसलमान हैं तो आपको मानना ही मानना है। मुसलमान से आप बाहर हैं, कबूल करना है आपको, तब आपको जो है हुज्जत पूछना है। आप मुसलमान हैं तो आपको जो है ये लाजिमन मानना है कि कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। हज़रत मौलाना रूम फरमाते हैं कि गुफ्ते अल्लाह बूद गरचे अज हल्कू में अब्दुल्लाह बूद, उसकी गुफ्तगू, उसका कहना अल्लाह का कहना है, अगरचे कि अब्दुल्ला के हलक से आवाज़ नहीं कर रही है। रसूल फरमाने के खुल हुवल्लाहु अहद, तो अल्लाह कह रहा है वो। रसूल फरमाने कि ये अल्लाह की तरफ से कलाम है, तो आपको मानना है। आप अगर मुसलमान हैं तो उसको आपको मानना ही मानना है, आपको सबूत नहीं पूछ सकते। आपको ये उसूल बनाए गए इस्लाम की, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, और जो कुछ के रसूल ने फरमाया है, जो कुछ कुरान मजीद में, आप उसको मानना ही मानना है। आप हुज्जत वहाँ पे पूछ नहीं सकते। आप हुज्जत बाहर रह के पूछ सकते, इत्मीनान क़ल्बी के वास्ते आप पूछ सकते हैं। तो उसी तरह आप महदवी हैं तो हुज्जत तो बाहर वाले के वास्ते है। अगर आप महदवी हैं, महदवियत को कबूल करे हुए हैं, तो जो कुछ के मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, जो कुछ के सहाबा ने इजमा किया है, जिसमें हमारे बुजुर्गों का इजमा हुआ है, उसको आपको किसी हाल में मानना है। ये किसी और का प्रॉब्लम है उसका, अगर जो है वो बात को समझ नहीं सक रहा है तो ये उसका प्रॉब्लम होगा। लेकिन कौम महदवी है तो ये उसूल है। अव्वलीन फ़र्ज़ है कि मैं इस्लाम की तस्दीक करना है, तस्दीक को फ़र्ज़ जानना है और इनकार कुफ्र जानना है। मैं इस्लाम ने फरमा दिया बदुम्बाल मुनकिरान मेहदी नमाज में गुजारे तो नहीं पढ़ना है। मैं इस्लाम ने फरमाया मुनकिरान मेहदी के पीछे नमाज नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। मेहदी मौत इस्लाम ने फरमाया दीदार खुदा इस दुनिया में जायज़ है, खुदा को देखने वाला मोमिन है तो मोमिन है। आप कैसा जो है ये बाहर वाला पूछता है, ये बात भी याद रखिए आप, ये उसूल है भाई, यहाँ पे आप अकल नहीं लड़ाते। इसीलिए माहियतुत तस्दीक़ में हज़रत शहाबुद्दीन शहीद सिद्दौर रहमतुल्लाह अलैह, माहियतुल तक़लीद में हज़रत शाह क़ासिम मुश्तज़िर रहमतुल्लाह अलैह ने ये उसूल के तहत ही लिखा है कि बंदगी में सैयदना शाह खुदमीर सिद्दीक़ विलायत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इजमाए सहाबा में आप खड़े होकर हाथ में काढ़ी लिए और फरमाया कि भाइयों ये क्या है, काह है। लेकिन अगर मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम इस काह को, काढ़ी को, लकड़ी है, इस काह को शाह कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? तो सहाबा ने कहा कि अगर मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने काह को शाह कहा है तो वो शाह है। आँख से देख रहे हैं आप, ये आँख से देख रहे हैं, हाथ से छू रहे हैं आप कि ये काह, ये लकड़ी है, लेकिन मैं इस्लाम बोल रहे हैं ये शाह है। तो ये उसूल बताया गया है। उसी तरह बंदगी में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कंकर हाथ में उठाया और फरमाया कि भाइयों ये कंकर है, लेकिन अगर मैं इस्लाम इसे गौहर कह रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? तो सबने मिलकर ये कहा कि हमें अपनी आंखों पे, अपनी अकल पे क्या भरोसा। अगर मीरा जी ने कंकर को गौहर कहा है तो गौहर, और काह को शाह कहा है तो शाह। तो ये उसूल है। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ज़मीन को बोल रही है आसमान है तो आसमान है हमारे वास्ते, और जो है आसमान को कह रहे हैं कि ज़मीन है तो ज़मीन है हमारे वास्ते। आप कबूल नहीं कर रहे हैं, बाहर वाले के वास्ते वो प्रॉब्लम जो है उसका है। और उन्हें यहाँ पे रहते हुए भी मैं महदवी भी बोलेगा, लेकिन मैं इस्लाम के अहकाम को कबूल नहीं करेगा, उसमें शक लाएगा, तो उसे हज़रत शाह क़ासिम ने मुनाफिक फरमाया। सुभान अल्लाह। ये बात आप याद रखिए। जवाज़, ताईदी, दलील बाद में इत्मीनान के वास्ते बात की बात है वो, लेकिन उसे अगर महदवी बोलना है तो उसे यहाँ पे इस अकीदे के साथ रहना है, वरना वो महदवी नहीं है। उसके ऊपर जो है मुनाफिकत का धब्बा लगेगा, स्टैंप लगेगा। बंदगी मियाँ सैयद करीमुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला एक दो नकलियात पढ़ते हुए जो है आगे बढ़ते हैं। नकल है कि एक रोज़ सैयद करीमुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बरादर मियाँ सैयद सलामुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम के बरादर निस्बती हैं, साले हैं, इस्लाम से पूछा कि आपका इनकार कुफ्र है? तो इस्लाम ने फरमाया कि हाँ हमारा इनकार कुफ्र है, और अपनी ज़ात की तरफ इशारा किया और अपनी ज़ात को दिखलाकर फरमाया कि इस ज़ात का इनकार कुफ्र है। आगे हज़रत लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट कॉल है कि ये बात भी मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान सुनी है। ये नक़ूल जो इस बाब में है, इस बाब में मनक़ूल है, जो कुफ्र के मुतालिक़ है, इस्लाम के इनकार कुफ्र के मुतालिक़। तो मुसन्निफ़ लिख रहे हैं इंसाफ़नामे के जो ताबई हैं, बंदगी मियाँ रज़ी के जो है सहाबी हैं, वो लिख रहे हैं कि इस बाब में जो नक़ूल मनक़ूल हुए हैं, अगर कोई शख्स इनको कबूल ना करे या इनमें तावील करे, अलग अलग मायने निकाले, तो वो सैयद मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम के बयान का मुखालिफ है। बात को याद रखिए। मैं इस्लाम के इनकार के ताल्लुक़ से जो कुछ कि आपने अहादीस सुने कि मैं इस्लाम ने फरमाया कि हमारा इनकार अल्लाह की तमाम किताबों का इनकार, मैं इस्लाम ने फरमाया कि हमारा इनकार अल्लाह के तमाम रसूलों का इनकार, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार, हमारा इनकार खुदा का इनकार। तो ये तमाम जो नकलियात आए हैं, जहाँ पे बंदगी मेरा सैयद महमूद सानी मेहदी रज़ी अल्लाह तआला सहाबा का पूरों का अक़ीदा रहा है, देखिए आज जो है बिल्कुल नीचे आके हम इतने गिर गए हैं कि निफाक जगह जगह फैल चुका है। कुफ्र के वास्ते शर्म आती है या जो है आपको लाइल्मी की वजह से हो रहा है तो अलग बात है, इसको मालूम ही नहीं है। यहाँ तक हालात इतने ख़राब हो चुके हैं।
तो ये कौम महदविया का बुनियादी अक़ीदा है, जहाँ पे अब यहाँ पे इत्तफ़ाक़ फैल चुका है इस अक़ीदे पे, जहाँ पे सहाबा ने स्टैम्प किया है, सहाबा ने इजमा किया है। आपने सुना बंदगी मीरा सैयद महमूद सानी मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया नवाब फ़तेह खां की तरफ से, राधनपुर के फ़तेह खां की तरफ से, मुनकिर मेहदी को क्या कहते हैं? तो आपने फरमाया कि काफिर कहता हूँ। फिर फरमाया कि आप मुनकिर मेहदी को क्या कहते हैं? तो कहा कि अकफर कहता हूँ, मतलब बड़ा काफिर कहता हूँ। फिर पूछा कि आप मुनकिर मेहदी को क्या कहते हैं? तो कहा कि अज़लम कहता हूँ, बहुत बड़ा जुल्म करने वाला कहता हूँ। फिर पूछा कि नवाब फ़तेह खां पूछता है कि मुनकिर मेहदी को क्या कहते हैं? तो कहा कि फ़तेह खां क्या, अगर सुल्तान महमूद भी हो, बादशाह भी हो, और वो इनकार करे तो उसे काफिर कहता हूँ। तो ये बुनियादी अक़ीदा है। बंदगी मियाँ शेख मुस्तफ़ा गुजराती रहमतुल्लाह अलैह के तहत तारीख़ सुलेमानी में लिखा है कि जब बिल्कुल मजालिस ख़त्म पे थे हज़रत के, तो उलमाओं ने एक चीज़ में आके हज़रत शेख मुस्तफ़ा गुजराती रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने फंसाने की कोशिश की। उन्होंने आखिर में आके कहा कि आप इनकार मेहदी कुफ्र कहते हैं, मुनकिर मेहदी काफिर कहते हैं, तो बोला अब आप अकबर बादशाह को क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। बादशाह सामने, अकबर बादशाह को क्या कहते हैं? अब देखिए हज़रत थोड़ी देर के वास्ते रुके, ठीक है, उन्होंने बार बार फिर कहा कि तुम्हारा ये अक़ीदा है, तो बोला अकबर बादशाह सामने ठहरा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? बादशाह के उसमें अब आज यहाँ पे डेमोक्रेसी है, आप यहाँ पे खुद खुदा होने का मेहदी ने कुछ भी दावा करे तो कोई बोलने वाला नहीं। वहाँ पे ज़री बराबर भी जो है मुखालिफत अगर हो जाए तो बादशाह के इशारों पे सरखलम हो जाता, बादशाह थे वो। तो वहाँ पे हज़रत शेख मुस्तफ़ा गुजराती रहमतुल्लाह अलैह ने, आप थोड़ी देर रुके हैं, उसके बाद आपने फरमाया, आपने साफ बादशाह के दरबार में साफ फरमाया कि मुनकिर मेहदी को काफिर कहता हूँ, और अगर अकबर इनकार करे तो उसे अकफर कहता हूँ, बड़ा काफिर कहता हूँ। शोर हंगामा हुआ, लेकिन अकबर बादशाह के दबदबे की वजह से उलमा कुछ कर ना सके। महफिल उसी वक्त पे बर्खास्त हुई। रात में तन्हाई में हज़रत शेख मुस्तफ़ा गुजराती रहमतुल्लाह अलैह को अकबर बादशाह ने अपने दरबार में, अपने प्राइवेट रूम में बुलवाया और साफ कहा, शेख मुस्तफ़ा तुम जानते हो कि हमारे दरबार के दबदबे को तुम देखते हो कि हमारी हरकत के बग़ैर, हमारे इशारे के बग़ैर उलमा हरकत नहीं कर सकते, और तुमने उस दबदबे में हमें वो कहा है जो एक बड़ा छोटे को बड़ी आसानी से कह देता है, हमें काफिर कहा है। तो शेख मुस्तफ़ा गुजराती रहमतुल्लाह ने पहले एक बशरी तकाज़ा बताया कि जहाँ पना उलमाओं ने बार बार मुझसे पूछा है, अगरचे कि जो है मैं सवाल से वो बच रहा था, वहाँ से ये सवाल जब वो कर रहे थे उससे नज़रपोश कर रहा था, लेकिन जब उन्होंने बार बार कहा आपको हिम्मत ना आना ना भाई, अब देखिए एक बादशाह के दरबार में आप ठहरे हुए हैं, एक आम आदमी है आप, अब मैं जाके अगर ठहर जाऊँ तो वहाँ पे ये कहना है अकबर बादशाह काफिर है, इट्स नॉट ईजी। तो बशरी तकाज़े के तहत हज़रत शेख मुस्तफ़ा गुजराती रहमतुल्लाह अलैह को कुछ जो है हिजाब आया कहने के वास्ते, हिम्मत नहीं होती असल, सीधी बात है, हिम्मत होने के वास्ते। लेकिन आप हज़रत खुद फरमाते हैं बादशाह को कि कह नहीं रहा था मैं, लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरे सीधे और बाएं जानिब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि मियाँ मुस्तफ़ा बिला झिझक कह दो कि मुनकिर मेहदी काफिर है और अकबर अगर इनकार करे तो अकफर है। तो उनके कहने पर हिम्मत हुई और कह दिया उनके वली। तो ये अकीदा है कि हमारे पास का, याद रखिए आप, अकबर बादशाह भी हो जाओ या कोई हो जाओ, अगर वो मुनकिर मेहदी है, इस्लाम का इनकार करता है तो वो काफिर है। हाँ, हमारे पास कहने का एक तरीक़ा बताया गया है कि आप रसूल का, इस्लाम का या कुरान का हवाला दे दें, सूरह हूद की आयत का, अगर आप वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो आप कम से कम ये इबारत याद कर लें कि मन अनकरल मेहदी फ़क़द कफ़र, जिसने मेहदी का इनकार किया वो काफिर है। बल्ली में इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने बादशाहों को खुतूत लिखे, जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावे नबूवत के बाद मदीने मुनव्वरा से आप अलग अलग जगह के जो ममालिक के बादशाह थे उनको आपने दावत इस्लाम के वास्ते खुतूत लिखे थे। उसी तरह इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से यहाँ के बादशाहों को आपने दावत मेहदियत दी है। 4 या 4.5 महीने मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम बल्ली में आपने इंतज़ार किया बादशाहों के खुतूत के जवाब का। जवाब नहीं आया, लेकिन उलमाओं का एक वफ़द आया, एक जमात आई, जिन्होंने 14 में इस्लाम से जो है सवालात किए। उन सवालात और उसके जवाबात की जो है आपने तफसील सुनी। आगे बढ़ते हुए आज प्रोग्राम नहीं था बयान करने का, कुछ
कुछ वजूहत थे, लेकिन देखिए जैसा सवाल करे थे मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम से कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, उलमाओं ने अपना बड़ा इल्म समझ के सवाल किया था कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि और तुम कुछ नहीं चाहते मगर वो जो अल्लाह चाहे। फिर अगर इंसान वो वही चाहता है जो अल्लाह चाहे तो उसका हर चाहना पूरा होना। तो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शरीयत का इल्म रखने वाले लोग इस तरह का सवाल नहीं करेंगे, ज़रा बराबर भी इल्म रखने सवाल नहीं करेंगे। इसका मतलब यही है कि हर चीज़ अल्लाह की मशीयत पे मुनहसर है। अल्लाह की मशीयत में है, अगर कोई चाह रहा और नहीं हो रहा तो अल्लाह की मशीयत में ये है कि उन्हें चाहना और नहीं होना, ये दोनों अल्लाह की ख्वाहिशी पे है। मतलब अल्लाह चाह रहा है कि इन्हें ये चीज़ चाहना और नहीं होना, मतलब जो है मैं चाहना कि बयान नहीं करना और फिर अल्लाह ही तय करना कि बयान होना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं खाली समझाने के वास्ते। ये आयत मुबारका ना बहुत बड़ा इल्म रख के समझ के मैं इस्लाम के पास जो है टेढ़ा सवाल करने के वास्ते मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के हुज़ूर आए थे, लेकिन मैं इस्लाम से इस तरह जवाब पाए। शायर कहता है कि हम बड़ी चीज़ समझते थे मैखाने में, निकला एक जाम की कीमत भी ना ईमान अपना। बड़े ज़बरदस्त आलिम समझ के आए हुए थे मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के हुज़ूर में जब आए, तो मैं इस्लाम के इल्म के आगे अपने इल्म को एक जाम बराबर भी उनकी कीमत ना पाई। बहरहाल इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम से सवाल जवाब हुए और उसके बाद मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम से वो वापस हुए हैं। तस्दीक़ का अल्लाह ने उन्हें शर्फ़ नहीं बख्शा। उसके बाद इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम आप वहाँ से आगे बढ़े हैं। शहर जब आप बल्ली में भी ठहरे हुए थे तो वहाँ पे भी खराज का हुक्म आया कि हमारी सल्तनत से, गुजरात से आप बाहर निकल जाइए। तो इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम को चूँकि अल्लाह का हुक्म भी हो चुका था, इसीलिए मैं इस्लाम आप आगे बढ़ते हैं। बीदर से इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से आप आगे बढ़े और जालोर के मुकाम पर पहुँचे। जालोर उस वक़्त मुसलमानों की हुकूमत थी। वहाँ पे ज़ुब्दुल मुल्क उस्मान ख़ां की हुकूमत चल रही थी। ये सुल्तान महमूद बेगड़े ही के तहत जो है हुकूमत चल रही थी, लेकिन सुल्तान महमूद बेगड़े ने इनके कुछ कारनामों की वजह से इनको एक अलग से हुकूमत के वास्ते ये ख़िता दे दिया था। तो जालोर वगैरह की हुकूमत आपकी चल रही थी। तो ये सब हुकूमत आने से पहले ज़ुब्दुल मुल्क उस्मान ख़ां ने उनको ख़िताब दिया गया था ज़ुब्दुल मुल्क का। उस्मान ख़ां ने ख्वाब देखा था कि एक बुज़ुर्ग शख्सियत है जो ये बादशाह को ख्वाब में कह रहे हैं कि बहुत जल्द तुम्हें एक दीनी ख़जाना हाथ लगेगा और एक ऐसी बादशाह भी मिलेगी जो तुम्हारे ख़ानदान में हमेशा जारी रहेगी। एक चेहरा आया ख्वाब में और ये अब वो इंतज़ार ही में थे। वो चेहरे जो बशारत दी थी वो बशारत पूरी हो चुकी। मैं इस्लाम के आने से पहले उनको बादशाहत मिल चुकी थी। इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की जब जालोर में आमद हुई, जब चर्चा हुआ, तो ज़ुब्दुल मुल्क उस्मान ख़ां को भी ख्वाहिश हुई इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने की। असर मगरिब के वक्त पे पहुँचे। इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम का बयान कुरान सुनने का मौका मिला। जो ही मैं इस्लाम के चेहरे को देखा तो बेसाख्ता कहे उठे कि ये वही वो बुज़ुर्ग है जिसको मैंने आलम रुया में देखा है, आलम ख्वाब में देखा है, जिन्होंने मुझे बशारत दी है। तो जालोर का एक ख़ास मुकाम है जहाँ पे ख़ुद बादशाह ने इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की तस्दीक़ की है और मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के सदक़े में इनके पास हुकूमत जारी रही इंडिपेंडेंस तक। 500 साल इनके पास हुकूमत जारी रही, ये अल्लाह के फजल से, मैं इस्लाम के दुआ के सदक़े में। तो ज़ुब्दुल मुल्क उस्मान ख़ां ने इस मुकाम पर इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की तस्दीक़ की है। तो जब खुद बादशाह तस्दीक़ कर ले तो वहाँ पे आवाम को बहुत ईजी हुआ था। जब हुकाम उमरा वगैरह जब अगर रुकावट का सबब बनते हैं तो आवाम के वास्ते परेशानियाँ आती हैं। तो लिखा है कि इस मुल्क में, इस इलाके में, साहिब सवाने मेहदी मौऊद ने लिखा है कि तकरीबन 900 उलमा ने मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की तस्दीक़ की है। तो सोचिए अवाम का न जाने क्या हाल होगा। काफ़ी लोगों ने इस्लाम के इस वक्त पे तस्दीक़ की। तो यही जो जालोर की हुकूमत थी, बाद में पालनपुर शिफ्ट हुई, इसका कैपिटल बाद में पालनपुर शिफ्ट हुआ था। तो जो पालनपुर में जो हमारी रियासत थी मजहबियों की, वो इन्हीं के तहत थी। उस्मान ख़ां की औलाद ही से, जो लोहानी पठान हैं, उनके कबीले से ये हुकूमत ताल्लुक़ रखती थी। तो अल्लाह ने 500 साल तक, जब तक अल्लाह की मर्ज़ी थी, इस हुकूमत को क़ायम रखा। जालोर के चंद वाक़यात हैं, आपके सामने पढ़ देता हूँ। चंद मौजूदात में मतलब यहाँ पे जो सीरत में आए हैं, मैं साहब जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे मौजूदात हैं। मौसम में बाहर चल रहा, देखिए जहाँ पे मैं इस्लाम पहुँच रहे हैं,
इस्लाम की आमद से पहले ही बारिश होती है और सरसब्ज़ व शादाब हो जाता है, इलाका हरा भरा हो जाता है, मौसम भी अल्लाह में बज़ाहिर भी अच्छा कर देता और बातिनन तो जो है ईद चल रही है, तो मौसम बहार चल रहा है दीद का, जो आओ मैं इस्लाम की तस्दीक़ करो और अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ हो जाओ, तरक़ी दुनिया करो, मैं इस्लाम के दम से, मैं इस्लाम के दम के सदक़े में, नज़र के सदक़े में, बयान के सदक़े में अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ हो रहा है। तो मुजज़ात में से एक दो मुजज़ात इस मुकाम पे आए हैं, इसीलिए लिखे गए हैं। एक तो बंदगी में शाह दिलावर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कि मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम को वज़ू करवा रहे थे, तो जब वज़ू करवा रहे थे तो मैं इस्लाम को वज़ू करवाते हो आपने जो सुना वो अपने इस्लाम के सामने अर्ज़ किया कि मीरा जी मैं सुन रहा हूँ कि हर वो पानी का ख़तरा जो आपको छूता है, जो मीरा जी को छूता है और छू कर गिरता है, उससे हाज़ा खलीफतुल्लाह मेहदी की सदा आ रही है, यानी ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है। पानी का ख़तरा जब इस्लाम को छू रहा है तो उसे ये एहसास हो रहा है कि अल्लाह ने उसे ये शर्फ बख्शा है मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम को छूने का, ज़ियारत का, टच करना, उसे एहसास हो रहा है, तो झूमता हुआ गिर रहा है हाज़ा खलीफतुल्लाह मेहदी, में इस्लाम को उसने टच किया है, मिसाल हुआ उसको इस्लाम को, तो वो हाज़ा खलीफतुल्लाह मेहदी कहते हुए गिर रहा है। तो मैं इस्लाम ने फरमाया कि भाई दिलावर ऐसा ही नहीं बल्कि जहाँ बंदा जहाँ कहीं से गुज़रता है वहाँ के नबादा जमादा झाड़ पत्थरे वगैरह हर चीज़ से ये आवाज़ आती है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए कान दिए हैं जिससे तुम सुन सकते हो, ऐसे कान चाहिए जिससे आप सुन सकते हैं। अल्लाह फरमा रहा देखिए कि युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, और जो कुछ के ज़मीन व आसमान में है वो अल्लाह की तस्बीह करते हैं। क्या आप हम सुन रहे हैं? आप हम सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं? तो अल्लाह सुन रहा है और अल्लाह जिसको चाहता सुना सकता है। तो उसी तरह इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से भी जो अब रिवायतें आती हैं कि शजर से पत्थर से हाज़ा खलीफतुल्लाह मेहदी, जब पत्थर शजर तस्बीह पढ़ सकता है तो हाज़ा खलीफतुल्लाह मेहदी भी कह सकता है। जब अबू जहल हाथ में कंकरियाँ लिया हुआ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुम हक़ पर हो तो मुझे बता दो कि मेरे हाथ बंद मुट्ठी में क्या है। रसूलुल्लाह ने इशारा किया तो बंद मुट्ठी में से वो कंकरियाँ कहने लगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कंकरियाँ हैं बल्कि बोला भी रसूलुल्लाह ने, बल्कि वो ख़ुद रसूलुल्लाह की गवाही दे दी, बंद मुट्ठी ने ये गवाही दी है, कंकरियों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का इस्लाम का मौजूज़ा है, बल्कि ये छोटी सी बात है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के वास्ते। तो हर पानी का ख़तरा में इस्लाम को जो टच करता है वो गिर के कहता है कि हाज़ा खलीफतुल्लाह मेहदी। तो इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें कान दिए, तुम सुन सकते हो। इसी तरह बंदगी में शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा इसी मुकाम का वाक़या है जहाँ पे मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम को आप वज़ू करवा रहे थे, आपके दिल में एक ख़तरा गुजरा कि हदीस में आया है, इस्लाम के ताल्लुक़ से जो अहादीस आई है कि मेहदी के ज़माने में सूखे हुए दरख्त हरे भरे हो जाएंगे, सरसब्ज़ व शादाब हो जाएंगे सूखे हुए दरख्त। दिल में ये ख़तरा आया तो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम वज़ू फरमा रहे थे, आपके हाथ में मिसवाक की लकड़ी, मिसवाक की लकड़ी सूखा हुआ दरख्त है। तो मैं इस्लाम ने जो ही वो ख़तरा देखा हज़रत बंदगी शाह निज़ाम रज़ी के दिल में, तो आपने फ़ौरन उस सूखे हुए दरख्त को जो आपके हाथ में है मिसवाक को ज़मीन में दबो दिया। उसी वक्त पे वो जो है एक पौधा एक झाड़ की शक्ल में नमूदार हो गया। फिर उसके बाद में इस्लाम ने फ़ौरन उस जो है झाड़ को पकड़ा तो फिर हाथ में वो मिसवाक की लकड़ी बन गई। तो इस्लाम ने वहाँ पे जो हदीस जो ज़ाहिरन अल्फाज है वो भी बयान कर दिए। उसके बाद में इस्लाम ने जब हाथ में फिर वापस लिया और फिर जब वो मिसवाक की काड़ी बन गई तो मैं इस्लाम ने उसके बाद फरमाया कि मियाँ निज़ामुद्दीन ये काम शोबेदबाज़ों का है, मेहदी का ये काम नहीं। अल्फाज हदीस सही हैं मगर लोगों ने मफ़हूम गलत लिया है। मतलब ये है कि क़ुलूब मोमिनीन जो इश्क़ इलाही के दरख्त हैं, जो मोमिनीन के दिल हैं, जो अल्लाह के इश्क़ के दरख्त हैं, ज़माने मेहदी क़रीब ज़माने मेहदी पशमुर्दा व खुश्क रहेंगे, यानी मैं इस्लाम के ज़माने के क़रीब में वो सूख जाएंगे। मेहदी उनको ईमान व इरफान की आबियारी से पानी से असर नौ सरसब्ज़ व शादाब कर देगा। उसके माने ये है कि मोमिनीन के क़ल्ब दिल जो दरख्त के माने थे वो मैं इस्लाम के क़रीब के ज़माने में सूख जाएंगे। मेहदी के आने से जो मैं इस्लाम की तालीमात है उस पानी से वो दरख्त मतलब वो दिल सरसब्ज़ व शादाब हो जाएंगे, मतलब फिर अल्लाह का मस्कन बन जाएंगे। तजल्लियात इलाही की यहाँ पे बरसात होगी। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम से चंद मौजूज़ात यहाँ पे नमूदार हुए हैं। एक और एक वाक़या जालौर का ये है कि जालौर ही का वाक़या है कि मैं इस्लाम से बयान कुरान चल रहा है। अब देखिए हर तरह का आदमी बयान में आता है, हर तरह का आदमी बयान में आता है। तो एक तरह इस तरह का भी आदमी बयान में आया है कि मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम का बयान चल रहा है और मालूम है कि मैं इस्लाम है जो तमाम इल्म गैब भी रखते हैं, तो उसकी एक हीरे जवाहरात की कुछ
उसकी पैकेट थी, पोटली थी जो वो कहीं पे रख चुका है और भूल चुका है। अब मैं इस्लाम के पास ये इरादा लेके आया है कि मैं इस्लाम से पूछ लूँगा, वो चूँकि रोशन है सब चीज़, मैं पूछ लेता हूँ और जो है वो जो गुम हो चुकी है थैली हीरों की वो जो है हासिल कर लेता हूँ। बयान कुरान के दरमियान में मैं इस्लाम से कहा कि मीरा जी, मेरे पास मेरे जो हीरे जवाहरात थे उसकी एक थैली गुम हो चुकी है, अगर आप वो मुझे बता दें। तो मैं इस्लाम दुनिया की ज़र्री बराबर भी बात से सख्त नफरत करते हैं, और ये असल अल्लाह का स्टेटस बता रहे हैं। मैं इस्लाम जहाँ कहीं भी दुनिया का ज़र्रा बराबर भी बात आती है, मैं इस्लाम तो वो हुजरा जहाँ पे अल्लाह दिया कह के माल आया था, मैं इस्लाम हुजरा भी तैयार कर रहे हैं। एक सहाबी का मांडव में कुछ अल्लाह दिया गुजारा गया, तो मैं इस्लाम ने फरमाया कि उठाओ जी, ये हुजरा मनहूस है, यहाँ पे पहली चीज़ दुनिया ही है। और वो बयान कुरान चल रहे हैं जहाँ पे अल्लाह से मिलाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक ऐसा भी शख्स आया है कि अल्लाह की लिखी हुई तकदीरात है, ऐसा भी शख्स आया है जो आके मैं इस्लाम से बयान कुरान के वक्त भी पूछ रहा है कि मुझे आप वो बता दीजिए कि वो थैली कहाँ पे है। तो मैं इस्लाम ने फ़ौरन गज़ब के आलम में आए, मैं इस्लाम ने फरमाया कि जल जाए तुम्हारे वो मोती, इस्लाम गज़ब के आलम में फरमाया कि जल जाए तुम्हारे मोती। बयान कुरान के वक्त उसने इस तरह का सवाल किया, आलम गज़ब में इस्लाम ने ये जलाल में इस्लाम ने फरमाया। तो जब वो घर लौटा है तो उसने देखा कि एक संदूक है जो जला हुआ है, उसी के अंदर वो मोती थे, उसके साथ सामान जल चुका है और वो मोती जल चुके हैं। जब इस्लाम की ज़ुबान से अदा हुआ, जहाँ पे भी वो रखे हुए थे, जहाँ पे वो भूला होता, वहाँ पे वो आग लगी और वो मोती जल गए। उसके बाद देखिए इमाम मेहदी मौद अलैहिस्सलाम जालोर से मेहदी मौद अलैहिस्सलाम चंद रोज़ यहाँ पे आपका क़याम रहा है। एग्जैक्टली कितना पीरियड मेहदी मौद अलैहिस्सलाम यहाँ पे रहे वो नहीं आया। यहाँ से आप नागौर की तरफ आगे बढ़ते। नागौर इस वक्त पे एक छोटी सी रियासत थी। यहाँ के जो हाकिम हैं हज़रत बंदगी मियाँ मलिक जी शहज़ादे लाहूत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो इसनाए मुबश्शिरा में आते हैं, ख़त जन्नती, जो 12 ख़त जन्नती हैं दौरे विलायत में, उनमें से एक आते हैं, हाकिम है। बाज़ रिवायतों में कि कश्मीर के शहज़ादे थे, बादशाह थे, वहाँ पे उनकी हुकूमत चली गई थी, यहाँ पे सुल्तान महमूद बेगड़े से मदद लेने के लिए आए हुए थे, तो यहाँ पे नागौर में उनकी हुकूमत छोटी सी चल रही है। तो जब मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के बारे में आपको इत्तला हुई है, तो चूँकि अहले हक़ थे, हक़ पसंद थे, एक उलमाओं की जमात के साथ इस इरादे के साथ आए हैं कि अगर ये सच्चे हैं तो इनको कबूल करेंगे, वरना माज़अल्लाह क़त्ल कर देंगे। इस इरादे के साथ आए हैं, अगर ये सच्चे हैं तो इनको कबूल कर लेंगे। तो उलमाओं की जमात के साथ आप बाकायदा हथियार के साथ मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के हुज़ूर पहुँचे हैं। अब उनका मुक़द्दर बदलने वाला है। इमाम मेहदी मौद अलैहिस्सलाम को मालूम है कि कौन आ रहा है। इमाम इस्लाम ने जैसे ही उनके ऊपर नज़र पड़ी, मैं इस्लाम ने बग़ैर दरियाफ़ किए, मैं इस्लाम ने फरमाया कि अस्सलाम वालेकुम, आइए भाई मलिक शहज़ादे लाहूत, मलिक जी शहज़ादे लाहूत के नाम से मैं इस्लाम ने याद किया। मलिक जी हैं, शहज़ादे हैं, कश्मीर के हैं या नागौर के हैं। मैं इस्लाम ने आइए शहज़ादे लाहूत के अल्फाज से आपका इस्तक़बाल किया। लाहूत एक ऊंचा आला मुकाम है जहाँ पे अल्लाह का दीदार, जैसा कि आपने इससे पहले भी सुना है कि ख्वाब में अल्लाह का दीदार होता है, फर्स्ट लेवल। सेकेंड लेवल दिल की आंखों से अल्लाह का दीदार होता है। फिर थर्ड लेवल सर की आंखों से अल्लाह का दीदार होता है, जो लाहूत का मुकाम, तो सबसे ऊपर का मुकाम है। तो वहाँ का आपको शहज़ादा बना दिया गया। इस्लाम ने सिर्फ एक जुमला अदा किया, अस्सलाम वालेकुम, आइए शहज़ादे लाहूत। ये कहना था, जो यहाँ पे थे नासूत में, फ़ौरन आप लाहूती करार दिए गए। उसी वक्त पे अल्लाह की जो है उनके ऊपर ज़ात की तजल्ली हुई, अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ हुए, बेहोश में हैं। उसके बाद जब होश में आए, मेहदी मौद अलैहिस्सलाम की तस्दीक़ से मुशर्रफ हुए। मैं इस्लाम ने नाक से नाक लगा के अपना दम दिया है। आगे जाके आप इस्लाम मुबश्शिरा में आप गिने गए हैं। मैं इस्लाम ने आपको क़तई जन्नती कहा है। तो याद रखिए, अल्लाह ताला भी कुरान मजीद में फरमाता है कि कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशाउ, यानी वही अल्लाह है। आप दुआ करते हैं कि कहो, अल्लाह कह रहा है हमें कि अल्लाह तू ही है, वो जिसे चाहे बादशाह देता है, जिसे चाहे छीन लेता है। तो हमारे बुजुर्गों ने बयान किया है कि ज़ाहिरी बादशाहत भी देता है और ये रूयत की बादशाहत भी जिसे चाहे दी जाती है, जिसे चाहे। इस्लाम ने फरमाया है कि महदवियों की ये सिफत है कि वो देखते और दिखाते मरेंगे। तो मेहदी मौद अलैहिस्सलाम है, एक लम्हे में आपने लाहूत का शहज़ादा बना दिया, बंदगी मियाँ मलिक जी शहज़ादे लाहूत रज़ी अल्लाह तआला को। तो यहाँ पे अहम वाक़या आपका यही है कि मलिक जी शहज़ादे लाहूत रज़ी अल्लाह तआला ने इमामना मेहदी मौद अलैहिस्सलाम की तस्दीक़ की। और नागौर ही का वाक़या है जहाँ पे एक ख़ास आयत का मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने बयान किया। सूरह आल इमरान की 195वीं ये आयत है जो आगाज़ में, आज के बयान के आगाज़ में आपके सामने तिलावत की गई थी। मैं इस्लाम ने यह आयत पढ़ी कि फल्लज़ीना हाजरू व उख़रिजू मिन दियारिहिम व उज़ू फ़ी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू, यानी जिन लोगों ने हिजरत की और घरों से निकाले गए, व उख़रिजू मिन दियारिहिम, और घरों से निकाले गए,
वज़ू फ़ी सबीली, और मेरे रास्ते में सताए गए, वक़ातिलू व क़ुतिलू, और क़त्ल किए और क़त्ल हुई। अपने ज़ात के सबूत में और अपने ग्रोह के हक़ में मैं इस्लाम ने ये आयत मुबारक पढ़ी है, सबूत महदियत में इस्लाम ने आयत पढ़ी है। ये 4 सिफ़ात आपने महदी और महदवियों के बताए हैं। महदी और महदवी याद रखिए आप, सूरह आल इमरान की ये ख़ास आयत है जहाँ पर इस्लाम ने अपने सबूत में ये आयत पढ़ी है कि हिजरत, इखराज, ईज़ा तकलीफ़, क़ातिलू और क़ुतिलू क़त्ल करना और क़त्ल होना, ये 4 सिफ़ात महदवियों के इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने बताए हैं अपने ख़ुद के और गुरोह मेहदी के इस्लाम ने सिफ़ात बताए हैं। और उसके बाद इस्लाम ने फरमाया कि फ़ल्लज़ीना हाजरू शुद, यानी हिजरत हुई, इखराज हुआ, दूसरी सिफत भी हो चुकी, ईज़ा तकालीफ अल्लाह की राह में तकालीफ डाले गए वो भी हुए, क़ातिलू और क़ुतलू बाकी है, यानी एक जिहाद होना है जिसमें क़त्ल करना है और क़त्ल होना है, मतलब शहीद होना, वो बाकी अल्लाह जब चाहेगा पूरा करेगा। अब आगे जाके आप उसकी थोड़ी बहुत तफसील किसी कदर सुनेंगे कि आगे जाके इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने बताया है कि जो चौथी सिफत, बंदे की जो चौथी सिफत है अल्लाह ताला ने वो भाई सैयद खुन मीर को अता की है, क्योंकि अल्लाह के इल्म में ख़ातिमुन नबी और ख़ातिमुल वली पे कोई कादिर नहीं हो सकता, ना उन्हें आग जला सकती है, ना पानी डुबो सकता है, ना तलवार काट सकती है। तो जो चौथी सिफत है, इस चौथी सिफत के बदल बंदगी में सैयदना शाह खुन मीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़रार दी गई। 4 सिफात है, याद रखिए आप, कौम महदविया की 4 सिफात बताए गए हैं। फ़ल्लज़ीना हाजरू, हिजरत, इखराज, ईज़ा, क़ातिलू और क़ुतिलू। अब उसको कुमिया साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका जो महदविया मसलक के हिसाब से जो बयान हुआ है वो लिखा भी है शरह अक़ीदा शरीफ़ा में, वो आपके सामने पढ़ देता हूँ। इंटरेस्टिंग है, ख़ास तौर पे सालिकीन के वास्ते, तालिबों के वास्ते बहुत इंटरेस्टिंग इसका आपने ये बयान लिखा है हवाले के साथ। लिख रहे हैं कि हर चीज़ का जो ज़ाहिर है उसका एक बायतन भी होता है। कुरान मजीद के भी बतन दर बतन अलग अलग कई मायने हैं। उसी के तहत शरह अक़ीदा शरीफ़ा में हज़रत क़ुतबुद्दीन ख़ुमिया साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि इसी तरह कुरान मजीद की भी कई बतन हैं, बतन दर बतन अंदर अलग अलग मायने हैं, और हर बतन में उसके मायने अपने तौर पर सही होते हैं। चुनाचे बड़ा अहम है, बंदगी में सैयद नूर मोहम्मद सुतून दीन इब्ने हज़रत ख़ातिमुल मुर्शिद रज़ी अल्लाह तआला ने अपने खलीफे बंदगी में सैयद नुसरत मखसूस ज़मा रहमतुल्लाह अलैह, लालगढ़ी की जो साहिब वज़ीरा हैं, के लिए अरबी में इन्ना अंज़लना का बयान मसलक के महतविया के तौर पर लिखकर इनायत किया, और उसी में आयत फ़ल्लज़ीना हाजरू के मायने आपने इस तरह लिखे हैं। अहम है नुक्ता ये, अल्लाह तक जो पहुँचना चाह रहे हैं उनके वास्ते ख़ास तौर पे वो तो अहम नुक्ता है कि फ़ल्लज़ीना हाजरू के मायने बंदे से मोहम्मद ख़ातिमेकार ने मसलक के महतविया के हिसाब से जो बयान किए, देखिए आप, फ़ल्लज़ीना हाजरू यानी नासूत से निकले, हिजरत हुई इनकी, नासूत से निकले, व उख़रिजू मिन दियारिहिम यानी मलकूत से आगे बढ़ाए गए, मलकूत से आगे बढ़े, व उज़ू फ़ी सबीली यानी जबरूत में सिफ़ात की तजल्लियाँ चखी। आपको मुख्तसर कह देता हूँ सबसे पहले, इससे पहले भी हमारी गुफ्तगू हो चुकी है, महदविया या क़ायद हैं और इस्लाम ने कुरान मजीद की आयत भी पढ़ी है गुरोह मेहदी के हक़ में सुम्मा औरसल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना में, कि अल्लाह ने उन लोगों को कुरान का वारिस बनाया है जिनके 3 सिफ़ात हैं। तो एक मुकाम है मलकूत, जहाँ पे आप अल्लाह को ख्वाब में देखते हैं। याद रखिए, सब बच्चों को मालूम है ना, कोई बड़ी बात नहीं है ये। मलकूत वो मुकाम है जहाँ पे आप अल्लाह को ख्वाब में देखते हैं। इसके ऊपर का मुकाम है जबरूत, जहाँ पे आप अल्लाह को दिल की आँखों से देखते हैं। फिर इसके ऊपर का मुकाम है लाहूत, जहाँ पे आप चश्मे सर से यानी सर की आँखों से अल्लाह को देखते हैं। इन मुकामात से जो बाहर है वो नासूत का आलम है। ये आलम है जहाँ पे आप खुद ही में जी रहे हैं, खुदा को भूल के जी रहे हैं, और नासूती को इस्लाम ने काफिर फरमाया, जो अल्लाह को देखा भी नहीं है और देखने की तलब भी नहीं रखता है, मतलब नासूत से निकलने की तलब भी नहीं रखता है। तो ये अब गुरोह मेहदविया के सिफ़ात याद रखिए आप, नासूत जो खुदा को भूला हुआ है, यहाँ से आगे बढ़ेगा तो मलकूत जहाँ पे अल्लाह को दिल की आंखों से देखेगा, वहाँ से और आगे बढ़ेगा तो जबरूत जहाँ पे अल्लाह को पहला मलकूत है जहाँ पे अल्लाह को ख्वाब में देखेगा, और आगे बढ़ेगा तो जबरूत जहाँ पे अल्लाह को दिल की आंखों से देखेगा। फिर लाहूत आगे बढ़ने के बाद सबसे बुलंद मुकाम है जहाँ पे अल्लाह को चश्मे सर से देखेगा, वहीं पे हज़रत मलिक जी शहज़ाद लाहौत को जो है वहाँ की शहज़ादगी दी गई। तो बंदे के मोहम्मद ख़ातिमेकार लिख रहे हैं कि आयत चूँकि अब गुरोह मेहदी के सिफ़ात से है, अब हमारे को उससे मुत्तसिफ़ होना है, तो लिख रहे हैं कि अल्लाह फरमा रहा है ये गुरोह के सिफ़ात हैं वो लोगों जिन्होंने हिजरत की है, फ़ल्लज़ीना हाजरू यानी नासूत से निकाले गए, नासूत से निकले और अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ हुए ख्वाब में। व उख़रिजू मिन दियारिहिम यानी मलकूत से अब आगे बढ़ा दिए गए, जबरूत में आए, चश्मे से अल्लाह को देखे। व उज़ू फ़ी सबीली और मेरे राह में तकलीफ़, अब ये तकलीफ़ भी देखिए, और मेरे राह में तकलीफ़ उनको जो है ईज़ा मिली है। इन्हें जबरूत में अल्लाह को जब देखा है
वो लाहूत के अल्लाह के दीदार के अगर मुकाबला करेंगे तो तकलीफ दे। जो इतना बुलंद मुकाम है, इतना प्यारा दीदार है, उस लेवल के दीदार को आप जब नज़र करेंगे तो ये लेवल के दीदार वो लेवल के दीदार के हिसाब से तकलीफ दे। इतना बुलंद दीदार है। उन्होंने मेरी राह में तकलीफ से ही यानी जबरूत में सिफ़ात की तजलियात चकी, जो तजलियात ज़ात के मुकाबले में ईज़ा। वक़ातलू व क़ुतिलू यानी क़त्ल किया और क़त्ल हुए, यानी लाहूत में यानी चश्मे सर से जब अल्लाह को देखे हैं तो तमाम मौहूम निस्बतों इजाफ़तों को मिटाकर मुक़ाम फ़नाउल फ़ना से बक़ाउल बक़ा को पहुँच गए। अल्लाह की ज़ात में फ़ानी हुए और अल्लाह के साथ बाक़ी हुए। ये चार सिफ़ात हैं जो मसलक के महतविया के हिसाब से बंदगी मोहम्मद ख़ातिम कार रज़ी अल्लाह तआला ने, जो आप अपने मुर्शिद से सुने हैं सैयद ख़ातिम मुर्शिद से, और वो अपने मुर्शिद से सुने हैं बंदगी मलिक इलाहात खलीफ़े गिरोह रज़ी अल्लाह से, और वो अपने मुर्शिद से यानी बंदगी में शायख़ मीर रज़न से और मेहदी मौऊद इस्लाम से। ये बयान था, देखिए जी वो बयान कैसा रहता था कि तो इस बयान के तहत में जो आयत आई है वो आपके सामने पढ़ के सुना दी गई है। फ़ल्लज़ीना हाजरू, नासूद से निकलना, व उख़रिजू मिन दियारिहिम, मलकूत से आगे बढ़ना, व ऊज़ू फ़ी सबीली यानी मेरे रास्ते में तकालीफ़ हुई। जबरूत में जो दीदार देख रहे हैं वो लाहूत के दीदार के मुकाबले में इतना प्यारा दीदार है, और आगे का वो दीदार इस दीदार के मुकाबले में एक तकलीफ़ से है जैसी बात है। मतलब आप लाहूत को चाहेंगे। लाहूत में फिर वक़ातलू क़ुतिलू लाहूत का मुकाम है। ये ग्रोह महदविया की सिफ़ात है। यहाँ पे मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने नागौर ही का वो मुकाम है जहाँ पे इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये आयत अपने और अपने ग्रोह के हक़ में पढ़ी है। सूरह आल इमरान की 195 वाली ये आयत है। नागौर से इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम चंद रोज़ आपका यहाँ पे क़याम रहा है। नागौर से आप आगे बढ़ते हुए इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम अजमेर भी गए हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की आपने ज़ियारत की है। उनको पहलवान दीन का आपने ख़िताब दिया है। उन्हीं की औलाद से बीबी बुअंजी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी हैं, जो आगे इस्लाम के पास आएगी और इस्लाम की अज़वाज में आप जो है दाखिल हुई हैं, वाइफ बनी हैं, उन्हीं की औलाद से थी। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के पास भी आप गए हैं, फिर आपने उनको बशारत भी दी है। फिर वहाँ से इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हुए जैसलमेर, जो उस वक़्त राजस्थान का इलाका है, आज भी वो मुकाम जैसलमेर के नाम से याद किया जाता है, बिल्कुल कट्टर हिंदूवाद का वो इलाका था। वहाँ पर इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम पहुँचते हैं। तो जैसलमेर की जो तफसील है और उसके आगे जो सिंध का इलाका है उसकी तफसील इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो अगली शिफ्ट में बयान की जाएगी।